तो आइए दोस्तों फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत। दोस्तों ये 3 केस दहेज केस को कर देगा खत्म। ये 3 यहाँ पर जो भी दिया गया है, यहाँ पर 3 सबूत दिया गया है। 3 सबूत दहेज केस को कर देगा खत्म। क्या कैसे करेगा इसके बारे में समझते हैं। समझने के पहले चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस करिए ताकि मैं जो भी वीडियो डाले वो नोटिफिकेशन जाता रहे। तो अगर चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखे हुए तहे दिल से धन्यवाद। चलते हैं हम टॉपिक को समझते हैं, मसला क्या है। दोस्तों समझते हैं यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे दिया गया ये 3 सबूत कर देंगे दहेज केस खत्म। क्या है 3 सबूत? अगर किसी हस्बैंड के ऊपर ये 3 केस अगर लगा हुआ है तो एक दहेज केस खत्म कर देगा। जैसे कहने का मतलब मेरा है कि अगर किसी भी हस्बैंड के ऊपर अब 2 दिसंबर का है, 15 दिसंबर 2024 का अपडेट है जो कि कोर्ट से इस अपडेट को जारी कर दिया है। अभी का नोटिफिकेशन है। इस पे ये दिया गया है कि 3 केस जो होगा दहेज केस को खत्म कर देगा। हस्बैंड के ऊपर अगर लगा है, हस्बैंड के अगर उसके माता पिता के ऊपर भी लगा है जो कि आयन वक्त पे मौजूद नहीं थे, लेकिन उसके केस में उसका नाम डाल दिया गया, उसको भी कर दिया जाएगा खत्म। क्यों कर दिया जाएगा खत्म? क्योंकि ये 3 सबूत अगर मिल जाएंगे तो केस खत्म कर दिया जाएगा। सबसे पहला पॉइंट समझते हैं, बात करूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर लड़की जो क्लेम करने वाली लड़की जो दहेज के हरासमेंट की पैसा डिमांड करती है, अगर वो गर्भपात करवा लेती है, किसी कारण गर्भपात करवा लेती है, अगर गर्भपात करवाने के बाद अगर वो दहेज का जो 498A का तहत अगर दहेज केस अगर पति के ऊपर लगाती है, चाहे दहेज का उत्पीड़न लगाती है, तो उस कंडीशन में उसका दहेज केस करना इस केस को खत्म कर देता है, यानी इसको कैंसिल कर देता है। इसको कोई दहेज केस नहीं लगेगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा, यानी दहेज केस खत्म कर दिया। ऐसे इसको भी दहेज केस खत्म कर दिया। जैसे कहने का मतलब ये है, मेरा समझाने का मतलब ये है कि किसी लड़की है, कोई लड़की है जिनका शादीशुदा लड़की है, अगर गर्भपात करवा लेती है, गर्भपात करवाने के बाद अगर उस लड़के के ऊपर दहेज का उत्पीड़न लगाती है तो उस उत्पीड़न को दहेज केस, यानी दहेज का केस ही बनेगा जो 498 के तहत बनेगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि उस पर कोई क्लेम ही लगेगा, क्योंकि उसका कोई जायज़ सी बात, उसका कोई हरासमेंट की पैसा नहीं बनता है, उसको दहेज केस के मायने में नहीं रखा जाएगा, जो कि इसको ख़त्म कर दिया कोर्ट ने। ये जजमेंट कैंसिल कर दिया। दूसरी पॉइंट है कि बिना बताए चली जाना, बिना बताए तू मैं हुआ, छोटी छोटी बात हुई, बिना बताए पत्नी बोरिया बिस्तर उठाए अपने मायके चली गई। कई बार इन्होंने गया लेने के लिए, वहाँ से नहीं आई, लेकिन नहीं आने के बाद क्यों 2 साल के बाद 4 साल के बाद अपने आप आ गई। जब ये बंदा शादी कर लिया, पत्नी को ले लिया, तो वो आ गई और उसके बाद दहेज के उत्पीड़न यानी दहेज का केस लगाना चालू कर दिया। 498 का तहत उसके ऊपर उत्पीड़न लगाना चालू कर दिया, तो उस केस में भी इस केस को खत्म कर दिया, जो कि यहाँ पे दहेज केस को खत्म कर दिया। इसको भी कैंसिल कर दिया, क्योंकि इस पे भी दहेज का कोई केस नहीं बनेगा, इस पे भी दहेज का कोई केस नहीं बनेगा, इस पे भी कोई दहेज का केस नहीं बनेगा। अब सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बन रहा है यहाँ पे, कुर्ता नहीं किया गया। ये सबसे घर की बात है, घर की समस्या है। कुर्ता एक बहुत बड़ी लफ्ज है जो कि एक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में एक बात चल रही, कुर्ता। इसमें हालांकि बताया गया है कि अगर पति की तरफ से कोई कुर्ता नहीं किया गया है तो उसके ऊपर भी कोई दहेज केस का उत्पीड़न नहीं लग सकता है, क्योंकि जब तक पति कुर्ता करेगा नहीं तो उसके ऊपर दहेज केस कैसे लगेगा। उसका जांच भी बारीकी तरीके से होता है और जांच भी होगा, क्योंकि इसके बारे में इस पे ज़्यादातर 198 पन्ना के एक चार्जशीट बनाया गया और कोर्ट में इस चीज़ को पेश किया गया कि कुर्ता है क्या, असल में कुर्ता है क्या। कुर्ता वही होता है कि जैसे बार बार पे ताना मारना, हर चीज़ पे झिझकोड़ना, हर चीज़ को झुझलाना करना, इसको कुर्ता कहते हैं। उसको पीटना मारना, पत्नी को पीटना मारना, इसको कुर्ता कहते हैं। जब वो कुर्ता किया नहीं है, खुद अपने मन से बोला कि मैंने कुर्ता किया ही नहीं है, तो उसके ऊपर क्या केस बनेगा? दहेज का कोई केस इस पर भी नहीं बनने वाला है, जो कि इसको भी कैंसिल कर दिया। तो आप लोग समझ गए इस डिटेल को, इस समस्या को समझ गए कि कुर्ता होता क्या है, दहेज केस
498 के तहत ये सारा चीज़, ये 3 सबूत अगर मिला, अगर 3 सबूत मिला तो दहेज केस बनता है। अगर ये 3 सबूत नहीं मिला तो दहेज केस नहीं बनता, क्योंकि अगर सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर लड़की ससुराल में है, गर्भपात करवा लेती है तो भी उसका कोई दहेज केस नहीं बनता है। सबसे पॉइंट नंबर 1 पॉइंट मैं ये बताया हूँ, यही समझाया हूँ। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आएगा। समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, नहीं समझ में डिसलाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।